देखिए, आज का वीडियो में हम लेकर आए हैं कि ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों को जेल और जुर्माना होगा और कब्जा भी खाली कराया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है भाई। अब ये वीडियो हमने आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। बस आप लोगों को करना क्या है, मेरा एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब माई चैनल लिखा हुआ है और फॉलो माई इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है। अगर कठिन पाना है इस तरह का तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना भाई, टेलीग्राम का लिंक भी हमने दे दिया है। देखो आगे समझो, यहाँ पर क्या है कि ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले को जो है यहाँ पर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो इसके बारे में पूरा जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए क्या है कि विस्तार से हम बताएंगे। और देखिए दोस्तों, क्या है, बहुत सारे लोग जो कमज़ोर होता है, जो मतलब कि मानो कि उसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, तो उसको क्या करता है, भूमाफिया लोग जो है उसको जो है उसका ज़मीन को कब्जा कर लेता है। भूमाफिया लोग, ज़मीन का जो दलाल होता है, दलाली करने वाला, भूमाफिया मतलब क्या, दलाल, ज़मीन का दलाल, वो लोग क्या करता है, उसका ज़मीन को कब्जा कर लेता है और अपना पेपर लेके कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते थक जाता है वो बेचारा गरीब आदमी। समझ पा रहे हो, जिसमें से कि आप लोग भी कोई ना कोई शिकार होंगे, आपके गांव का, आपका गोतिया का, आपका भाई का, या आप खुद होंगे भाई। समझ पा रहे हो, बहुत सारे लोग इसका शिकार है। अब देखो यहाँ पर क्या है, बेचारा इसी सब को देखते हुए सरकार ने यह कानून लाया है, सरकार के द्वारा कानून लाया गया है कि पहले यह देख लेते हैं कि भूमाफिया जो है कब्जा करने के लिए कौन कौन से पेपर जो है की ज़रूरत होता है भूमाफिया लोग का। और देखिए इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि हम जो है वास्तव में कब्जा में है या प्रतिकूल कब्जा में है, ये क्लियर हो जाएगा। चलो हम आज का वीडियो में आपको बताते हैं। देखो कब्जा जो है मुख्य तौर पर दो प्रकार का होता है, जैसे आप लोग को भी पता होगा। एक होता है प्रतिकूल कब्जा, एक होता है अनुकूल कब्जा। प्रतिकूल कब्जा किसको कहते हैं, बिना ज़मीन से संबंधित कोई भी कागजात नहीं रहेगा और इस दूसरे के ज़मीन पर वो काबिज रहा है, दूसरे के ज़मीन पर खेती गृहस्थी कर रहा है, उसे जो है हम लोग प्रतिकूल कब्जा कहते हैं। मतलब उसके पास कोई भी कागज़ नहीं है फिर भी वो ज़मीन पर रह रहा है, खेती गृहस्थी कर रहा है, उसे प्रतिकूल कब्जा कहते हैं भाई। ये समझ में आ गया। एक होता है अनुकूल कब्जा। ये क्या होता है, ये ज़मीन का जो है जो जैसे कि पेपर है, केवल्ला है, टाइटल है ज़मीन का, या ज़मीन का खतियान है, या ज़मीन का गिफ्ट डीड है, या वसीयतनामा है, जो भी है भाई, ये सब अनुकूल कब्जा में आता है। कि आपके पास पेपर है और उसका काम कर रहे हो, खेती गृहस्थी कर रहे हो, घर बना के रह रहे हो, तो वो हो गया अनुकूल कब्जा। अब देखो, अब हम देखते हैं कि प्रतिकूल कब्जा का नियम क्या कहता है भाई। ये समझिए, इसका नियम और धारा क्या क्या है समझते हैं। देखो लिमिटेशन एक्ट 1963 हम पहले भी बताएं और अभी भी आप लोग को बता रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट 1963 धारा 65 में यह प्रावधान है, यदि किसी भी रहती ज़मीन पर अगर आप 12 साल से ज़्यादा कब्जा में हैं तो आपका प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा। अगर कोई भी रहती ज़मीन है और 12 साल से ज़्यादा उस ज़मीन पर आप रह रहे हैं तो वो प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा। प्रतिकूल कब्जा क्या मतलब कि आपके पास कोई भी ज़मीन का पेपर नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती उस ज़मीन पर आप रह रहे हो भाई। उसके बाद देखो, यदि किसी सरकारी ज़मीन पर आप 30 साल से ज़्यादा कब्जा हैं तो वो भी आपका प्रतिकूल कब्जा होगा, सरकारी ज़मीन पर अगर 30 साल से ज़्यादा रह रहे हो तो। अब देखो यहाँ पर इसी धारा का उपयोग करके भूमाफिया लोग ज़मीन जो है हड़प लेता है और क्या करता है, इस सब को ख़त्म करने के लिए सरकार ने क्या किया, न्यायालय में एक नया व्यवस्था बनाया गया है सरकार के द्वारा कि नहीं, अब सज़ा और जुर्माना दोनों होगा। समझ पा रहे हो, अब जो है प्रतिकूल कब्जा जो है अगर साबित हो गया तो सज़ा और जुर्माना दोनों किया जाएगा भाई। ये नहीं सिर्फ जो है जुर्माना, सज़ा भी होगा। अब देखो यहाँ पर तो मान लेते हैं कि ज़मीन पर घर बनाया हुआ है और उसके पास बिजली बिल है, उसके पास पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, बहुत तरह की चीज़ें डॉक्यूमेंट होता है जो कि है। तो ये सब प्रूफ जो है आपके पास है। और क्या, ये 12 वर्ष पुराना होना चाहिए। जो प्रूफ है हम बता रहे हैं, राशन कार्ड, बिजली बिल, ये सब चीज़ें 12 वर्ष पुराना होना चाहिए, तभी वह प्रतिकूल कब्जा साबित कर पाएगा, अन्यथा वो प्रतिकूल कब्जा साबित नहीं होगा भाई। प्रतिकूल सब कब्जा करने के लिए क्या होता है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट जैसे राशन कार्ड हो गया, आपका बिजली बिल हो गया, ये सब चीज़ें 12 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। अब देखो, अगर मानिए उस ज़मीन पर केस हो गया बीच में ही तो भाई तब फिर आपका वो प्रतिकूल कब्जा नहीं होगा। समझ पा रहे हो।
का केस हो जाने के बाद वो कब्जा आपका, अब 100 वर्ष से क्यों नहीं, बीच में केस हो गया, 12 वर्ष से पहले केस हो गया, तो वो प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा, यानी आप उस ज़मीन पर ऐसे ही रह रहे हो। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पूरा चीज़ समझो, उसके बाद देखो। लेकिन इसमें ज़मीन मालिक की अगर सहमति से, मान लीजिए ज़मीन मालिक जानता है कि यह आदमी 12 वर्ष से कब्जा में है, ठीक है, लेकिन ज़मीन मालिक कोर्ट में कह देता है कि मुझे कुछ महीने पहले पता लगा, तो मुझे नहीं पता था, तो यह कब्जा नहीं माना जाएगा भाई। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये ज़मीन मालिक पर डिपेंड करता है, उसका ज़मीन है, उस पर डिपेंड कर रहा है। अब देखो यहाँ क्या है, कोर्ट में ऐसे केसेस बहुत सारे आते रहते हैं, बहुत सारे इस तरह के केस आते रहते हैं, जिसमें कि मतलब कि मानो कि 50 लोग अगर केस करता है तो 1-2 लोग ही जो है प्रतिकूल कब्जा में जा पाता है। समझ पा रहे हो? बाकी सब जो है ज़मीन मालिक का ही पक्ष में फैसला होता है भाई, क्योंकि ज़मीन मालिक के नाम से वो ज़मीन है, तो किसके पक्ष में फैसला होगा? ज़मीन मालिक के पक्ष में ही फैसला होगा। ये चीज़ें समझ, मतलब कि अगर 100 आदमी जा रहा है तो मात्र 2 लोग वहाँ जीत के आ रहा है कोर्ट में, 2-3 लोग, बाकी ज़मीन मालिक के पक्ष में होता है, प्रतिकूल कब्जा साबित नहीं हो पाता है। समझ पा रहे हो? अब आप बताओ, ये बोल रहे राशन कार्ड भी होना चाहिए, बिजली बिल होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए, ये सब सारा चीज़ 12 वर्ष पुराना होना चाहिए। एक चीज़ से नहीं होगा, साबित होगा बिजली बिल से भी, बहुत सारे लोगों का बिजली बिल नहीं बना हुआ उस ज़मीन पर, तो कहाँ से होगा? अब आगे रहा यहाँ ये, तो ये और वहाँ के लोगों का गवाह भी बहुत तरह का मैटर करता है, और जिसका ज़मीन है वो कहेगा तब ना, पहले तो वो ही मुकर जाएगा, और बीच में कोई केस कर दिया तो फिर आपका वो ज़मीन नहीं हो पाएगा, 12 वर्ष से पहले अगर कर दिया वो। तो अब आगे रहा ये भाई, ये चीज़ें समझ गया। अगर केस हो गया है, बाद में भी हो गया है, और अब बाद में कोर्ट में आ रहा तो फिर नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो ज़मीन आपका फिर नहीं हो पाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ समझिए, ये तो ज़मीन पर घर बना हुआ है, ये चीज़ें समझ में आ गया। लेकिन अगर आप खाली प्लॉट में हैं, उसे कैसे साबित कीजिएगा? समझ पा रहे हैं? आप खाली प्लॉट में हैं तो उसका कोई साक्ष्य नहीं हो सकता है, सिर्फ गवाही से उसको प्रतिकूल कब्जा साबित नहीं होगा। गवाही से प्रतिकूल कब्जा, जैसे घर बना हुआ है वो खाली है, उसमें आप रह नहीं रहे हो, बोल रहे हो कि ये मेरा है, बना के छोड़ दिए, और उस पर गवाही दिलाने से नहीं इसी का है, तो नहीं होगा, साबित नहीं होगा, वो ज़मीन आपका नहीं होगा। समझ पा रहे? प्रतिकूल कब्जा वो नहीं माना जाएगा। ये समझ में आ गया? अब आगे देखिए, यहाँ समझिए, यहाँ क्या है। इस प्रकार क्या करता है भू मालिक, जो जिसका ज़मीन है, भू मालिक, उसी के पक्ष में कोर्ट निर्णय दे देता है। कोर्ट जो फैसला देगा वो मालिक के पक्ष में निर्णय देगा भाई। समझ पा रहे हो? क्योंकि वो ज़मीन उसका है और आप कोई चीज़ साबित नहीं कर पा रहे। अब आगे समझिए, यहाँ पर ये तो हो गया, निर्णय उसके पक्ष में कर देगा। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रावधान है। अब इसका सज़ा का भी प्रावधान बना हुआ है। देखो, सज़ा भी इसमें आपको हो सकता है भाई। देखो क्या क्या सज़ा होगा। जैसे कि जो अवैध कब्जाधारी है उसको जो है आगे का उसको कब्जा होगा, इसके लिए उसको सज़ा भी हो सकता है, और जुर्माना का भी प्रावधान है भाई। देखो, जुर्माना का प्रावधान है। अब हम एक्ट के बारे में बात करते हैं, जो धारा, जो सेक्शंस हैं जो लगाया जाएगा उसके बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए, यहाँ पर BNS के धारा लगेगा आप पर, BNS की धारा 329। BNS मतलब क्या होता है? भारतीय न्याय धारा संहिता 329, ठीक है, BNS की धारा। इसमें प्रावधान दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती यदि आपके ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, समझ पा रहे हो, और उसके खिलाफ इस धारा के अंतर्गत मुकदमा दायर अगर होता है तो उसे कम से कम 3 से 4 महीने की सज़ा का जो है उसे काटना पड़ेगा, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा जज साहब का निर्णय होगा, 6 महीना, साल भर जज साहब देंगे। उसके बाद कम से कम जो है 5 से 10 हज़ार रुपये का जुर्माना, 5,000, 10,000, 20,000 भी जुर्माना जा सकता है, जुर्माना लिया जाएगा। प्रतिकूल कब्जा साबित करने के लिए अगर माफिया ने घर बनाया हुआ है, मान लीजिए जो ज़मीन माफिया है उन्होंने प्रतिकूल कब्जा साबित करने के लिए घर बना लिया है, समझ पा रहे हो, घर बना लिया है, तब फिर क्या होगा? वो माफिया ने घर बना लिया कि नहीं भाई, ये प्रतिकूल कब्जा हम रह रहे हैं 12 साल से, 30 साल से, ऐसे। तो देखो, तो इसके लिए क्या होगा? बिजली बिल, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें पेपर आपको जो है देना होगा। और क्या, साथ में 2-4 गवाह भी होना चाहिए, और साथ में ज़मीन मालिक का 12 साल में कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। ज़मीन मालिक ने अगर कोई केस कर दिया है 12 साल के दरम्यान में तो फिर आपका नहीं होगा।
और 12 साल पुराना बिजली बिल, ये राशन कार्ड, ये सब चीज़ें, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब चीज़ें होना चाहिए। अगर 12 साल के अंदर केस हो गया तो भी खत्म हो जाएगा। सारा कंडीशन को फुलफिल करना होगा और मालिक गवाह भी होना चाहिए और मालिक ने कोई केस नहीं किया और ये चीज़ें आपको समझना है। समझ पा रहे हो? अब देखिए ये हो गया तो प्रतिकूल कब्जा साबित हो जाएगा अगर मालिक ने कोई केस नहीं किया 12 साल से लगातार इस ज़मीन पर किसी तरह का। समझ पा रहे हो? कोई केस अगर केस हुआ तो खत्म हो जाएगा, समझ लो। यहाँ आगे देखो ये हो गया। अब देखो किया हुआ तो प्रतिकूल कब्जा साबित होने के लिए, और ये जो है आपका क्लियर हो गया। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप लोगों का कमेंट बॉक्स हम लेना चाह रहे थे आप लोग का, क्योंकि बहुत दिनों से हम कमेंट नहीं ले पा रहे थे ना, तो अभी कमेंट ले रहे हैं, समय को हम बचा रहे हैं, जानकारी भी आप लोग को दे रहे हैं। देखिए इसमें सिंपल सा बात है, एक चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी ज़मीन का अगर आप रहती ज़मीन है तो 12 साल तक उस ज़मीन पर आप रह रहे हो या खेती कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर 12 साल तक किसी ने कोई केस नहीं किया तो वो ज़मीन आपका प्रतिकूल होगा। अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाला किसी भी प्रकार का। देखिए हम मोबाइल लेकर आ चुके हैं और आप लोग का कमेंट बॉक्स लेने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये लिखा है एमडी मोइम 1442। एमडी मोइम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया है और आपका सवाल ज़रूर लिया जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा में आप लिखे हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है सर मेरा ज़मीन दादा के नाम से है। ठीक है भाई, आपका ग्रैंडफादर के नाम से है और उसे दूसरा आदमी कब्जा किया हुआ है और वह जो है कागज़ नहीं दिखा रहा है और उसको मैंने 1 साल का समय दिया, लेकिन फिर भी वह जो है कागज़ नहीं दिखाया था कि मेरा केवला है। अगर ज़मीन किसी और का मैं रजिस्ट्री कर दूं तो क्या उसके लिए मुझे कुछ सज़ा हो सकती है या मेरे को परेशानी आ सकती है? सोरोसा कैसे निधन किया जाए? अच्छा, उसका कुछ उपाय बताइए। ज़मीन बहुत ज़माने से कब्जा किया हुआ है, बताया लेकर उसे रखा हुआ है तथा दादा उसका मेरे दादा से और वह बेईमानी कर लिया है और ज़मीन छोड़ नहीं रहा है। कब्जे की ओर से दूसरे में सब काटा हुआ है। कटियानी ज़मीन है, अच्छा खतियानी ज़मीन है, ठीक है, उसका खतियान निकाला हुआ है। सब कुछ मेरे पास है। रसीदुल 25 तक कटा हुआ है। ठीक है भाई, रसीद 25 तक कटा हुआ सब कुछ, लेकिन वह मान नहीं रहा है और ज़मीन छोड़ नहीं रहा है, कागज़ नहीं दिखा रहा है। उसका मैं क्या करूं? सीओ को भी आवेदन दिया लेकिन कुछ नहीं किया। जी एमडी मोइम जी, आपका कमेंट हमने पढ़ा। ये बिहार में बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह हो रहा है। बिहार का रूल में, बाकी दूसरे राज्य में अगर यूपी की बात करें तो वहाँ इस तरह नहीं हो रहा है। जिसका ज़मीन है और कोई दूसरा कब्जा किया था, योगी सरकार ने हटा दिया। पता नहीं नीतीश सरकार यहाँ क्या कर रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। भाई मैं मान रहा हूँ वो ज़मीन आपका है, आप रसीद भी कटा रहे हो, ये परेशानी को देखने को मिलता है। इसका एक ही उपाय है, सीओ तो कुछ सुना नहीं। आप अगर चाहते हो, मान लीजिए इसका 2 तरीका हम आपको बताते हैं। जो अभी आप बोल रहे थे कि बेचना चाहते हैं, वो भी हम आपको रास्ता बताएंगे। पहले आप समझिए, अगर आप मान लीजिए आप बेचना चाहते हो, पहले मैं ये बता दूँगा, आप बेचना चाह रहे हो, इसका सलूशन मैं दो तरीका का बता रहा हूँ। तो कोई भी दबंग प्रवृत्ति का बोलता बाहुबली है, बेच के निकल जाओ। क्योंकि ये मैं हाँ एक चीज़ बता रहा हूँ, बेचना चाह रहा हूँ इसलिए आपने लिखा है तो मैं बता रहा हूँ। तो आपके आधार पर अगर आप कोई बाहुबली है, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। अगर वो ज़मीन आपका है, रियली में आपसे बेईमानी किया है, तो किसी बाहुबली को वो ज़मीन को थोड़ा बहुत 10, 20, 50 सस्ते में ही बेच दो, ताकि वो आदमी उससे टक्कर ले सके। और उसको लिख दो, अब पैसा लेके लिख दो भाई, लिख दो। उसके बाद जो है ना उसका समाधान वो ढूंढ लेगा वहाँ। लेकिन ऐसा आदमी लिखना जो कि उस पर वो जो है ना वो एक्शन ले सके, ऐसा आदमी को लिख देना है। समझ पा रहे हो? अरे 10, 20, 50 कम दे तो भी लिख दो और पैसा ले लो। उसके बाद उसको समझ में आएगा क्या है नहीं। उस ज़मीन का मतलब कि कितना ज़मीन है, कितना आपको लिखना है, वो देख के उस हिसाब से लिख दो। ये चीज़ कर सकते हो, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। अरे कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना चाहता है? चलो भाई हम बेच देते हैं ज़मीनें, अब दूसरा जगह ले लो भाई, क्या दिक्कत है? तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग ने ऐसा किया है, बहुत सारे जो केस के कोर्ट के लफड़ा में नहीं, क्योंकि बहुत पैसा बर्बाद होता है। हम लोग के पास फाइल है तो हम लोग देखते नहीं हैं क्या? हम लोग जानते नहीं हैं क्या कितना आना जाना, कितना खर्च होता है, गाड़ी का भाड़ा यहाँ हो गया वहाँ हो गया, बहुत तरह का खर्च है भाई। समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, एक पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए आप बेचना नहीं चाह रहे हो तो फिर आपको यही है, थाने में आवेदन दीजिए कि मेरा ये ज़मीन है, मेरा रसीद कट रहा है। थाने से भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकता, क्योंकि ज़मीन पर कोई एक्शन नहीं लिया, थाना कोई एक्शन नहीं ले सकता है।
वो सिर्फ लड़ाई झगड़ा होता है उसमें वो शांत कर सकता है। अब दूसरा बात रहा सीओ भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सीओ को अतिक्रमण करके हटाना चाहिए था उस ज़मीन पर। सीओ को पावर है, सीओ को नहीं तो आप ये कर सकते हो, अब जिला में जाके भू अर्जन कार्यालय में अतिक्रमण के लिए आवेदन दे सकते हो या डीएम के पास आवेदन दे सकते हो भाई। वहाँ पर डीएम और वहाँ पर आपका एसपी को भी आवेदन दे सकते हो कि पुलिस कुछ कर नहीं रहा है, था हमारा पुलिस स्टेशन कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस स्टेशन में भी एक बार आवेदन दो, करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो आप यहाँ एसपी और डीएम के पास आवेदन दे सकते हो अगर आप बेचना नहीं चाहते हो तब। लेकिन आपने कमेंट में जैसा लिखा है कि हम ज़मीन को बेच सकते हैं या नहीं, तो हाँ भाई ज़मीन को आप बेच सकते हो, आपको बेचने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो ज़मीन आपका दादा परदादा आपके दादा के जैसे आपने लिखा है कि दादा के नाम से है तो आप ज़मीन को बेच सकते हो बेहिचक, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बशर्ते वो ज़मीन आपके पूर्वज का होना चाहिए। समझ पा रहे हो? आप अपना हिस्सा बेचना, ये नहीं कि उसका हिस्सा बेच देना, आपका जो हिस्सा होगा वो ज़मीन को बेच दो, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हो, ये बहुत अच्छा चीज़ आपने सोचा। अगर कोर्ट के लफड़ा में नहीं पड़ना चाहते हो तब, अगर कोर्ट से आप लेना चाहते हो तो कोर्ट में आपको केस करना होगा, सिविल सूट आपको केस लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी वहाँ से छोड़ेगा नहीं। अब वो आदमी पुलिस का बात भी नहीं मानेगा, थेथर आदमी होगा, हमको पता है, बहुत तरह का इस तरह है, थाना को भी मिला लेगा वो। समझ पा रहे? बिहार में सब चढ़ावा का काम होता है, आप नॉर्मल फैमिली से हैं, आप थाना को मिला ही नहीं पाएंगे। ये दिक्कत है भाई, ऐसा होता है या नहीं होता है, ये चीज़ें हो रहा है। तो आप इसमें ये चीज़ कर सकते हो, या तो ज़मीन को बेच सकते हो या तो कोर्ट में आके सिविल सूट आपको करना पड़ेगा, तब जाके वो कब्जा हटेगा। समझ पा रहे हो? लेकिन हट जाएगा, कोर्ट से के प्रक्रिया से भी हटेगा, लेकिन टाइम लगेगा। ये चीज़ें हो गया। चलिए आगे आप देखते हैं। आगे लिखा है भुवनेश्वर यादव जी ने, इन्होंने लिखा है सर बिना बंटवारा के ज़मीन खरीदी किया है और दखल कब्जा भी हमारे पास में ज़मीन खरीदे होने के बाद में उनसे उस पर पार्टीशन दे दिया है। भाई बिना आपने किया है, क्यों किया भाई? बंटवारा कर लेना चाहिए था। लेकिन दखल कब्जा क्या है भाई भुवनेश्वर जी, आपने क्लियर लिखा नहीं। दखल कब्जा हमारे पास में है, अच्छा, ज़मीन खरीदे होने के बाद में भी उन्होंने उस पर पार्टीशन दे दिया। अच्छा, केस कर दिया। देखो भाई यही तो गड़बड़ बात है आपका। इसमें ज़मीन का लेने से पहले हम देखो पर डे वीडियो बनाते हैं, आप लोग को भी बताते हैं भाई कि ज़मीन कोई भी खरीदो वो कितना भाई है पता कर लो। समझ पा रहे हो? कोई आदमी ज़मीन बेच रहा है, वो 2-3 भाई है और वो बेच दिया और आप खरीद लिए, और उसमें ये पता करो बंटवारा हुआ नहीं हुआ, उसके भाई से भी पूछो, अगल बगल गोतिया से पूछो, क्योंकि ज़मीन खरीदोगे तो अगल बगल का ही खरीदोगे भाई। ऐसा थोड़ी है कि आप मान लीजिए हमारा पटना घर है, मान लेते हैं, तो पटना घर है तो पटना में हम ज़मीन खरीदेंगे, बगल वाला तो जानेंगे ना कि क्या है नहीं है। उसी तरह से गांव वाले लोग सब जानता है कि कौन किसका है क्या नहीं है। तो खरीदने से पहले उसका भाई से पूछ लेना चाहिए था बंटवारा हुआ या नहीं हुआ, तब जाके उस ज़मीन को खरीदना था। समझ पा रहे हो? इसलिए कोई भी ज़मीन बिना बंटवारा का नहीं कर दो। अब इसमें दिक्कत होगी, आप मामला में फंस गए। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। आप कोर्ट में जाके पैसा बर्बाद होगा, कोई फैसला यहाँ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने इस पर वीडियो बनाया हुआ, देख लीजिए, बिना बंटवारा का हमने वीडियो बनाया हुआ है। समझ पा रहे हो? उस वीडियो को जाकर देखो, बिना बंटवारा का संपत्ति पर नहीं होगा। तो इंड स्क्रीन पर हम लगा देंगे, लास्ट में वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है, लास्ट में हम उसको लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट में जब 10 सेकंड बचेगा, 15 सेकंड, 10 सेकंड मान के, तो वो हम लगा देंगे बिना बंटवारा का बेची गई संपत्ति पर क्या होता है। हमने वहाँ पर बताया है सीताबाई वर्सेस जो है रामदास, यानी रामदास वर्सेस सीताबाई को लेकर हमने उसे पूरा एक्सप्लेन किया है। समझ पा रहा है? आपने खरीद लिया कैसे भाई? आपको खरीदना ही नहीं चाहिए था बिना बंटवारा के ज़मीन को। अब आप जिसके साथ यहाँ पर धोखाबाजी हो रहा है, आप एक ही उपाय है, जिस आदमी से आपने खरीदा है उस आदमी को बोलिए कि अपने भाइयों में बंटवारा कर ले, तब जाके आपका अपने भाइयों में जब तक बंटवारा नहीं होगा तब तक ये आपका ये केस चलता रहेगा। बिना मतलब का आपका पैसा भी खर्चा होगा और आपके पक्ष में फैसला नहीं होगा। रामदास वर्सेस सीताबाई रामदास बनाम सीताबाई का हमने सुप्रीम कोर्ट का हमने फैसला भी सुनाया हुआ है, हमने फैसला भी वीडियो में बताया हुआ है, तो आप लोग जाके उसको देखिए। समझ पा रहे? कोई भी संपत्ति को खरीदो तो पहले बंटवारा पता कर लो भाइयों में हुआ या नहीं हुआ, कागज़ को अच्छे तरीके से चेक कर लो। अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो उस ज़मीन को नहीं लेना है। समझ पा रहे भाई? सारे लोगों को हमने बता दिया है। और आपको वो वीडियो देखना, लास्ट में जब बचेगा तो हम लगा देंगे 10 सेकंड सबसे लास्ट में, उसको देख लीजिएगा। पूरा 42 मिनट का वीडियो है। समझ पा रहे हो? तब समझ में आएगा, हमने पूरा एक्सप्लेन करके बताया उसमें। आगे देखिए, लास्ट में बचेगा तो हम आपको लगा देंगे वो। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है
नसीब हुकवारी जी ने, इन्होंने लिखा है नासिब हुकवारी, इन्होंने लिखा है सर हमने एक खाता 11 धूर ज़मीन केवला जो है कराया, उसके बाद मेरा चचेरा भाई 1 कट्ठा 3 धूर केवला कराया और हमको 1 कट्ठा 3 धूर ही हमको दिया गया है और उसमें मेरा चचेरा भाई घर बना लिया है तो क्या हमको एक साथ 11 धूर नहीं मिलेगा? इसका मामला हल किया होना चाहिए सर, बता दीजिए। अच्छा सर, हमने 1 कट्ठा 11 धूर ज़मीन केवला कराया, उसके बाद मेरा चचेरा भाई भी 3 धूर केवला कराया और हमको 1 कट्ठा 3 धूर ही दिया है और उसमें मेरा चचेरा भाई घर बना लिया है, तो क्या हमको 11 धूर नहीं मिलेगा? भाई मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आपका अगर ज़मीन है, आपके पास पेपर है तो आपको ज़रूर मिलेगा। आपको इसके लिए क्या करना, अभी ज़मीन सर्वे चल रहा है, आप फॉर्म भर के दे दीजिए, पूरा ज़मीन का दीजिए और साथ ही साथ आपका बगल में पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर आवेदन दीजिए कि मेरा ये ज़मीन है, ये ज़बरदस्ती रखा हुआ है, घर बनाया हुआ है। समझ पा रहे हो? वहाँ से आवेदन दीजिए। अगर वहाँ से नहीं सुनता है तो आप कोर्ट में जाके आवेदन करना होगा। आपको एसपी के पास एक बार देके देखिए, डीएम के पास, कि देखिए ये सब बात है, मेरा ज़मीन को ज़बरदस्ती किया। अगर वहाँ से नहीं कुछ हो रहा है तो कोर्ट में आपको आगे केस करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में कोर्ट आना हो। पहले करके आप देख लीजिए, कहाँ, पहले थाने में दीजिए, थाने से नहीं हो रहा है तो एसपी के या डीएम के पास आप जाइए, ठीक है। जनता दरबार में आवेदन लेके जाइएगा, लिख के। समझ पा रहे हो? आवेदन लिखिएगा, सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जो आपका है पटना जिला, मान लेते हैं मुंगेर जिला, जो जिला है वहाँ पर लिख दीजिएगा। विषय में लिखिएगा कि मेरा ज़मीन जो है इतना इतना के संबंध में, ज़बरदस्ती कब्जा करने के संबंध में। उसके बाद जो भी है अपना नाम, पूरा पता, एड्रेस, ज़मीन का खाता, खसरा, ग्राम, एड्रेस पूरा लिख देना है। ये वो डीएम को, जिलाधिकारी को दे दीजिए, एसपी को दे दीजिए। 2 आवेदन जरूर लिखिए। और थाने में पहले देखिए नहीं होता है, वो आवेदन को वहाँ पर संगल कर देना है कि थाना नहीं किया, प्रतिलिपि लगा देना है आपको। समझ पा रहे हो? ये चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें होता है। ये चीज़ें आपको हम लोग को पता है, हमारे पास पर डे इस तरह का लेकर आते रहता है, कितना लोगों का हमने हेल्प किया है। समझ पा रहे हो? तो ये ज़रूरी चीज़ें होती है। आगे देखिए आप लोग का क्या है, और आगे हम देख लेते हैं, कमेंट बॉक्स को लेते हैं। ये उमेश यादव जी ने लिखा है, इन्होंने लिखा है सर मैं ज़मीन रजिस्ट्री करवाया हूँ, लेकिन खाता एंड खसरा सर्वे का नंबर से हुआ है। अच्छा, लेकिन उसमें मौजा में चकबंदी लागू है, तो मोस्तन किसा होगा? ज़मीन मेरा दखल में है। भाई दखल में है तो अच्छी बात है ना, तो इसमें दिक्कत क्या है आपको? ज़मीन में ज़मीन रजिस्ट्री कराया, लेकिन खाता एंड खसरा सर्वे का नंबर से हुआ है। अच्छा, लेकिन उसमें मौजा में चकबंदी लागू है, तो मोटेशन कैसे होगा? अच्छा, मोटेशन कैसे होगा? ज़मीन मेरा दखल में है। अच्छा भाई, इसके लिए जो है आप कर्मचारी से जाइए। बिहार में आपको पता ही है, बिना चढ़ावा का कोई काम होता नहीं है। तो जाइए, मिलिए, उनसे पूछिए ये मोटेशन कैसे होगा। मोटेशन के लिए आप परिमार्जन करेंगे और जाके उसका प्रक्रिया जाके पूछेंगे क्या है नहीं है, ये ज़मीन का कैसे मोटेशन होगा, वही बता पाएगा, क्योंकि ये कर्मचारी का काम होता है मोटेशन का भाई। और बिहार में ये घूसखोरी चल रहा है। अब क्या बता, मैं आपसे घूस मांगेगा, कर देगा, ये बात है। अब आपकी इच्छा है क्या करना। आपका पेपर दुरुस्त है तो आपको 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा, पेपर दुरुस्त नहीं है चार्ज दोगे तो हो जाएगा। ये चीज़ें, तो जाओ कर्मचारी से मिलो, पूछो कैसे होगा, वही बता पाएगा। मोटेशन का काम उसी का है भाई, कर्मचारी सीईओ का। आगे देखते हैं, आगे क्या है? खतियान नंबर, जमाबंदी नंबर अलग अलग होता है क्या सर? हाँ भाई, खतियान अलग होता है, जमाबंदी अलग होता है। खतियान निकालोगे अलग, जमाबंदी अलग निकलेगा। समझ पा रहे हो? और खतियान नंबर नहीं होता है, खतियान में खाता, खेसरा, ये सब चीज़ें लिखा रहता है, रकबा लिखा रहता है, ठीक है। और केवला में होता है सीरियल नंबर और डीड नंबर। उसमें सीरियल नंबर और डीड नंबर चलता है केवला में। और खतियान में क्या चलता है? खाता, खेसरा, रकबा, उसमें भी खाता, खेसरा, रकबा रहता है। तो यहाँ पर तो आपका ये जो है जमाबंदी अलग चीज़ होता है, खतियान अलग चीज़ होता है, दोनों अलग अलग होता है। कोई भी ज़मीन को जब मतलब कि मान के चलो कि पूरा गांव का मौजा में लिखा रहता है तो उसमें खतियान मतलब कि वो कहा जाता है जमाबंदी। समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ें होता है। तो आप लोग को इसमें समझ में आ गया होगा। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बताएंगे कैसा लगा। आज का कमेंट इतना ही लूँगा। और जो भी ज़रूरी चीज़ है, एक मेरा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब माय न्यू यूट्यूब चैनल, लिंक जाके सब्सक्राइब करो। और एक मेरा इंस्टाग्राम का दिया हुआ है, फॉलो माई इंस्टाग्राम, वहाँ पर जाके फॉलो कर लेना है। इसी बात के साथ वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।